गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। थोड़ी सी चर्चा के संत महात्मा पृथ्वी पर आते हैं तो हम लोगों के लिए क्या मार्ग प्रशस्त करते हैं और हम क्या ग्रहण कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद महान संत, विचारक, आध्यात्मिक गुरु और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी उन्होंने जो ज्ञान, जो प्रेरणा लोगों को प्रदान की, आप सोचिए कि आप और हम लोग उनसे अवगत हैं। उनका विश्वास था स्वामी विवेकानंद जी का, प्रत्येक आत्मा में, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आत्मा में ईश्वर की शक्ति निहित है। और आप और हम लोग अपने को आत्मा होते हुए आत्मा नहीं मानते। और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा में ईश्वरीय शक्ति निहित है और इस शक्ति को जागृत करना ही इस शरीर में मानव का उद्देश्य है। आप देखिए, आपको अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो शरीर मिलने का क्या लाभ। ये शरीर तो मरने वाला है। हमने कार खरीदी और उससे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, ट्रेन पकड़ी, हम अपनी लक्ष्य तक नहीं जा सके। इसी प्रकार से ये शरीर तो मिला, लेकिन मंजिल का पता नहीं। और स्वामी विवेकानंद कितनी इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, प्रत्येक आत्मा में ईश्वरीय शक्ति पहले से निहित है और इस शक्ति को जागृत करना ही
मानव का उद्देश्य है। उठो, जागो। अब बताओ, आप और हम लोग जब ये सुन रहे होंगे स्वामी विवेकानंद को लोग, तो सब जाग के ही तो सुन रहे होंगे। जैसे आप और हम लोग अपने आप को जागा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उठो, जागो और तब तक मत रुको। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। छोटी छोटी सी बातें हैं जीवन में। संत महात्मा आते हैं, मार्ग प्रशस्त करके चले जाते हैं। ये उनका मंत्र था जो हमें आत्मविश्वास, क्या? जागो और तब तक मत रुको। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आप और हम सब लोग मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि हमें शरीर क्यों मिला है। विवेकानंद जी ने वेदों के वेदांत दर्शन को सरलता से समझाया और बताया कि सच्चा आध्यात्म जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता के साथ जीने की कला है। उनकी नज़र में, ध्यान दीजिएगा, धर्म का सार क्या है? सेवा और प्रेम में निहित है। सबकी सेवा और सबसे प्रेम। उन्होंने कहा था, जो तुम्हें कमज़ोर बनाए, ध्यान दीजिएगा, जो तुम्हें कमज़ोर बनाए वो धर्म नहीं। उनका जीवन एक तपस्वी कर्म योगी का अनुपम संगम था। शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया, आध्यात्मिकता का दर्शन कराया और युवाओं को आत्मनिर्भरता, साहस, निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। और मैं आप लोगों से रोज़ निवेदन करता हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, जागो, होश में आओ। इसलिए आप सबको ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसे संत की बात को याद रखते हुए याद दिलाती है कि तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं बांध सकता नहीं। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कौन से बंधन में हैं। ये बंधन केवल आपका अपना माना हुआ है। आपको लगता होगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं बहुत कड़वे शब्दों में बताना चाह रहा हूँ, केवल बंधन माना हुआ है, कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। और आप और हम लोग इन बंधनों में ऐसे बंध गए हैं कि उससे निकलना ही नहीं चाहते। हमने कहा संसार का प्रत्येक रिश्ता भगवान का अंश है, उनकी सेवा करो। लेकिन हम ममता मोह आसक्ति के चक्कर में, आपके साथ मानसिक रोग पर चर्चा चली, तो कल मानसिक रोग के अंदर आप सोचिए, राम के पिता दशरथ, आपने और हमने कभी सोचा था कि इनमें भी मानसिक रोग होंगे? उनमें भी हर्ष और विषाद, ये मन के रोग हैं। इसलिए ये मत समझिए कि हमारे में ये रोग नहीं है, सब में है, लेकिन खत्म किए जा सकते हैं। कितना सुंदर चर्चा कल आपके साथ की गई कि विश्वामित्र जी का अयोध्या में आना,
और राजा दशरथ का उनको सम्मान सहित, आदर सहित अपने राज्य में सुंदर स्थान दे करके पूछना कि कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लागऊं बारा। आप बताइए कैसे आना हुआ, एक पल नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या सोच है। और जब उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशीचर बद में हो सना था, सुनते ही होश उड़ गए। दशरथ जी के चेहरे का रंग उड़ गया, मुख पे घबराहट आ गई, पीलापन आ गया। उन्होंने मांगा नहीं, ये विचित्र समझो। उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, देना तो पड़ेगा, दोगे तो सही, लेकिन प्रेम से दोगे, श्रद्धा से दोगे या चुनौती से दोगे। तो कल आपके साथ काफी प्रयत्न किया गया कि उन्होंने कहा लेने आया हूं तो बिना लिए तो लौटूंगा नहीं। मैं कोई ऐसा मांगने वाला तो हूं नहीं कि कह देने पर लौट जाऊंगा कल आना। जो मांग रहा हूं उसे लेकर ही जाऊंगा। अब देखो, आप और हम लोगों को भगवान ने ये शरीर दिया, आप और हम लोग ये शपथ ले लें इस देह में प्रभु आपको पाकर ही जाऊंगा, लेकिन हम नहीं करते और बहुत कस्में खाते हैं, बहुत वादे करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति का ना मन में जिज्ञासा है ना भाव है। आप और हम लोग भगवान के अंश हैं, ये ज्ञान हो गया। यहीं से आपका मार्ग प्रशस्त होता है अपने घर वापस जाने का। लेकिन देखने में आता है कि कोई मन में जिज्ञासा लाता ही नहीं कि इस देह में हरि मिलत है। केवल रट लेने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा प्रसन्नता से दोगे या दुख पूर्वक दोगे। तो मेरी तो सलाह है तुम ऐसा करो जिसमें सब को लाभ हो, सबको लाभ हो, देने वाले को भी, लेने वाले को भी और बीच वाले को भी। देखिए, जब विश्वामित्र जी ने कहा तो राजा दशरथ सोच में पड़ गए कि लेने वाले का लाभ तो समझ में आ रहा है, लेकिन देने वाले का लाभ क्या होगा, मेरा क्या लाभ होगा। और साथ में उन्होंने कहा बीच वाले का भी। ये बीच वाले कौन? ये दोनों बालक जिनको राम लखन को मैं ले जाना चाहता हूं, इनका भी लाभ होगा। दोनों हाथों में लड्डू। लेने में तो सबको हर्ष होता है, परंतु देने में भी हर्ष होता है। इसका अर्थ ये हुआ उसने साधना के जीवन में प्रवेश किया। अब पाकर नहीं, कुछ देकर, कुछ त्याग कर, कुछ ध्यान करके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है। इसलिए विश्वामित्र ने कहा देहु भूप मन हर्षित, खुशी खुशी दो। अब आप सोच के देखिएगा, आप और हम लोग तो ये शरीर भगवान की कृपा से मिला, शरीर छोड़ते हुए भी दुखी होते हैं। मृत्यु को मंगलकारी कीजिए, संकल्प कीजिए, यहाँ से नीचे नहीं, अपने लोक में जाना है, परमात्मा के पास जाना है। क्या कहा? यदि हर्षपूर्वक नहीं दोगे
तो भय के कारण बाध्य होकर दोगे। मैं तुम्हें ऐसा भय दिखाऊंगा तो भी देना पड़ेगा। अब आप बताओ, हम खुशी खुशी त्यागें तो भगवान प्रसन्न होते हैं, त्यागना तो फिर भी पड़ता है। और इसका कारण भी बताया, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे अंतःकरण में आसक्ति और तुम मोहग्रस्त हो, और आप और हम सब लोग भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे। ऐसी मोह निशा रात्रि में हम सोए पड़े हैं। दशरथ जी जैसे राजा को भी विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर आसक्ति है, तुम मोहग्रस्त हो, देना तो पड़ेगा। आप और हम लोग गुरु से कहते हैं कि हम आपकी शरणागति में हैं। आप सोच के देखो कि वाकई में क्या हम शरणागति में हैं। उन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा, राम लक्ष्मण की महिमा से परिचित नहीं हो, तुम मोह में हो, तुम जानते नहीं हो राम लखन कौन है। तुम्हारे मन में अगर ये भय लगा हो, इतने छोटे राजकुमार ये राक्षसों का वध कैसे करेंगे, तो ये तुम्हारा अज्ञान है। जैसे आप हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे बड़े छोटे हैं, अरे सब में भगवान बैठा हुआ है, उनका रक्षक तो परमात्मा उनके अंदर है। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने, ये हम लोगों के लिए शिक्षा की बात है कि यदि तुम्हारे मन में मोह और अज्ञान नहीं है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, क्योंकि आप और हम सब लोग भली भांति जानते हैं हम में मोह भी है और हम में अज्ञान भी है। तो तुम्हारे अंतःकरण में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी मोह और अज्ञानता के कारण ही आसक्ति होती है, ये भी बता दिया। और ये भी कहा, देते समय तुम्हारे मन में अहंकार आ गया तो देकर भी देने का आनंद नहीं मिलता। लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो कैसे दो, खुशी खुशी दो। अब आप सोचो इन बातों को, कल भी आपसे चर्चा चली, आज भी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप और हम लोग क्या कारण है कि अभी तक भी ये बातें नहीं समझ पा रहे। कुछ तो कारण होगा ना, कहीं तो अज्ञानता है ना, कहीं तो मोह है ना, कहीं तो बंधन है ना। विश्वामित्र ने कहा, लेने में मेरा लाभ तो है, अब ध्यान दो, और राम लखन द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें केवल देना पड़ेगा, तुम्हें भी मिलेगा। अब राजा की बुद्धि घूमी, क्या मुझे क्या मिलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी दो वस्तुएं मिलेंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आप और हम लोग गहराई से पकड़ लें इस बात को, क्या छोड़ेंगे दो चीज और क्या दो चीज मिलेंगी। आप बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बोले मोह और अज्ञान को छोड़ देने पर, जो कि आप और हम लोग सोचते हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ममता, मोह, आसक्ति और अज्ञानता इस कदर हावी हो चुकी है। तेरा तुझको अर्पण। आप बताओ, परमात्मा को, परमात्मा का है सब कुछ,
लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं, तेरा तुझको अर्पण। क्या गुरु को अर्पण करेंगे और क्या प्रभु को अर्पण करेंगे? तो क्या कहा राजा के माध्यम से, समझो, मोह और अज्ञान छोड़ देने पर हमें दशरथ से नहीं, अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। अगर हम भी ये दोनों चीज छोड़ दें तो तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही उन्होंने दशरथ जी को प्रलोभन भी दिया। बोले तुम कह सकते हो महाराज हमें तो पहले से सुयश मिला हुआ है, हमें सुयश मिल जाएगा, आप सनात हो जाएंगे, परंतु हमारे सुकुमार पुत्रों को क्या मिलेगा? चलो मुझे भी मिल गया, मैं बड़ा धार्मिक कहलाऊंगा, मेरी धर्म की प्रशंसा होगी, मेरा सुयश होगा सारे संसार में, लेकिन मेरे इन बच्चों को क्या मिलेगा? कल मैंने यहाँ पर बात छोड़ दी थी कि कल इसकी चर्चा करेंगे। अब आप सोचिए राम लखन को क्या मिलेगा? उन्होंने कहा मन में क्या फिर भावना, मेरे बच्चों को तो कष्ट होगा ना, ये छोटे सुकुमार बालक राक्षसों को क्या मार पाएंगे? परंतु ऐसा नहीं। क्या कहा विश्वामित्र ने, तुम चिंता ना करो, इनका भी महान कल्याण होगा। अरे भगवान यहाँ पृथ्वी पर क्यों आते हैं? कोई तो कारण होगा। बड़ी विचित्र बात कही थी जो मैंने कल बोल के आपको छोड़ दिया था कि कल चर्चा करूंगा। क्या कहा था? रामचरितमानस में आया, देहु भूप मन हर्षित, खुशी खुशी दो और तजऊ मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान त्याग दो, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण, तुम्हारे को धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। एक सज्जन बोले कि विश्वामित्र ने ये कैसी अटपटी बात कह दी, ईश्वर का भी कल्याण होगा। अब आप हम लोग सोच सकते हैं कि गुरु के मुख से भी क्या ये शब्द निकल सकते हैं? और आप विश्वामित्र को जानते होगे, मैंने कई बार आपको सुनाया हुआ है, ये भी पहले क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से एक ही शरीर में ब्राह्मण बन गए, पहले राजा थे फिर ऋषि बन गए। ये कैसा दावा किया है विश्वामित्र ने कि इनका भी कल्याण होगा? राम तो साक्षात पर ब्रह्म है। इसका अभिप्राय क्या? यहाँ पर मधुर संकेत ध्यान दीजिएगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जो आदान प्रदान है, विश्वामित्र और वशिष्ठ इन दो गुरुओं में जो आदान प्रदान है वो बड़ा अनोखा है। सुन लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों महात्माओं के संदर्भ में आप जानते हो, इनके बीच में कामधेनु को लेकर संघर्ष हुआ था। मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि कामधेनु को लेकर संघर्ष हुआ था। विश्वामित्र ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी को मांगा और वशिष्ठ ने मना कर दिया। परंतु आज ध्यान दो, कितनी विचित्र चीज है। आज जब वो ईश्वर को, अखंड ज्ञान घन श्री राम को मांगने आए हैं, ये समझने का विषय है कि वशिष्ठ जैसा महात्मा गुरु कहाँ मिलेगा। यानी उसमें कामधेनु नहीं दी, मना कर दिया। और आज जब राम लखन को मांगने आए तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र की ये याचना की परिपूर्ति में सहयोग देते हुए क्या कहा? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को देने के लिए प्रेरित किया। अब लगाओ बुद्धि। यानी आप क्या कहोगे? अपनी कामधेनु देने को, अपनी कामधेनु की पुत्री नंदिनी देने को तो मना कर दिया, राजा से कह रहे हैं अपने पुत्र दे दो। आप हमें इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं?
आप और हम लोग इससे ज़्यादा क्या सोचेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, विचित्रता कहाँ पर है, सार कहाँ पर है। इसलिए विश्वामित्र कृतज्ञ हो गए कि वशिष्ठ की कृपा से उन्हें राम लखन मिल गए, साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। परंतु विश्वामित्र का मधुर संकेत क्या है, इस यात्रा में इन्हें मिलने वाली वस्तु कोई साधारण नहीं होगी। सचमुच विश्वामित्र के कारण वशिष्ठ को जो गुरु दक्षिणा मिली, दशरथ जी को जो उपलब्धि हुई, यहाँ तक श्री राम के जीवन में भी प्राप्ति हुई, उस संदर्भ में देखें, इस यात्रा से भगवान राघवेंद्र को भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा सीता की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ को जो गुरु दक्षिणा मिली, आप और हम लोग क्योंकि ना तो अपनी बुद्धि से इन प्रसंगों को समझ पाते हैं, ये तो संत महात्माओं की कृपा है। विश्वामित्र ने आज उनको अपना गुरु माना, वशिष्ठ जी को। तो कि स्वयं वशिष्ठ जी आज भगवान को मांग रहे हैं। क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा। अब गुड्डी जी ने पूछ लिया, तो जब आप प्रश्न करते हो तो विवेक और जागता है कि कामधेनु नहीं दी, उसकी पुत्री नंदिनी नहीं दी, क्या कारण था? उस समय विश्वामित्र राजा थे, अपने राज्य के लिए कामधेनु मांग रहे थे, और आज जग कल्याण के लिए राम लखन को मांग रहे हैं। आज खुशी खुशी राम लखन को वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ राजन दे दो। तो कहने का तात्पर्य है, वशिष्ठ जैसे संत जानते हैं कि कब क्या चीज देने की होती है और कब क्या नहीं दी जाती। और राम को भी आपने सुना कि भक्ति स्वरूपा सीता की प्राप्ति हुई। इन दोनों महात्माओं में इतना मतभेद था, कटुता थी। विश्वामित्र अयोध्या आने में हिचकिचाते थे और वशिष्ठ जी भूलकर भी जनकपुर नहीं जाते थे। ध्यान दीजिएगा, मैं तेरे राज्य में नहीं आऊँगा, वो कहते थे मैं तेरे राज्य में नहीं आऊँगा। वशिष्ठ जी जनकपुर नहीं जाते थे, क्योंकि पूर्व काल में जनकपुर के राजा निमि थे। ये जनक जी सीता जी के पिता से भी पहले एक राजा हुए निमि, जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। जहाँ सनकादिक परमहंस नवयज्ञेश्वर आए थे निमि के यज्ञ के अंदर, वो भागवत की चर्चा है, यहाँ उसको नहीं छेड़ूंगा। तो जिसने वशिष्ठ का बड़ा संघर्ष हुआ था, ऐसी पौराणिक गाथा आती है। निमि भी वशिष्ठ के ही यजमान थे। ध्यान दीजिएगा, वशिष्ठ जी किसके यजमान थे? निमि के। एक बार राजा निमि ने वशिष्ठ से कहा, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। उस समय वशिष्ठ जी किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार कर चुके थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, उस यज्ञ को पूरा कराने के बाद तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। ये कहकर जब वशिष्ठ जी चले गए तो निमि के मन में, राजा निमि के मन में रजोगुण का उदय हो गया। पैसे वाले के मन में पैसे का घमंड, मिनिस्टर के मन में कब अपनी सीट का घमंड आ जाए ये पता नहीं चलता।
राजा के मन में भी यज्ञ कराने जा रहा है। वशिष्ठ ने मना नहीं किया, ये कहा एक के यज्ञ को मैंने कराने की स्वीकृति दी है, पहले उसका करा के आपके पास आऊंगा। लेकिन राजा को बुरा लग गया। रजोगुण का उदय हो गया और उन्होंने सोचा अधिक दक्षिणा देने वाला कोई बड़ा यजमान मिल गया होगा। आप और हम लोग भी ऐसी बातें सोच लेते हैं, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। क्या मैं कोई दूसरा आचार्य नहीं हो सकता? मैं दूसरा आचार्य बना लूंगा। और जब वशिष्ठ जी वापस आए तो देखा दूसरे आचार्य के अधीन यज्ञ हो रहा है। आप सोचिएगा, बड़े बड़े राजा महाराजाओं में, पैसे वालों में ये अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। इसलिए इस चर्चा को, कल की चर्चा को मैंने आपसे दोबारा निवेदन किया। इसी को रजोगुण कहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण, 3 गुण माया के हैं। और आप में और हमारे में सुबह से शाम तक आते रहते हैं। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण